हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने नहा लिया है, हम लोग हो रहे हैं रेडी और आज हम जा रहे हैं राम राजा जी की नगरी ओरछा। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मोहिनी का साथ था और हम लोगों की बात हुई तो मोहिनी बोली चलो चलते हैं। तो बस हम लोग हो रहे हैं रेडी। और ये वाला ब्लाउज़ मैं पहन रही थी लेकिन अभी इसकी फिटिंग सही नहीं थी तो मोहिनी बोल रही आप रेडी हो, जब तक मैं इसकी सिलाई खोल देती हूँ। तो अभी मैंने पहन लिया है ब्लैक ब्लाउज़ और मोहिनी ने सिलाई खोल दी है तो अब मैं इसको पहन लूँगी जब रेडी होने लगूँगी। अभी तो बस ऐसे ही लपेट लिया है और सामान ढूंढ रही। और जो मुझे कंगन पहनने थे वो मिल ही नहीं रहे थे और एक हैंकी चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो अब नहीं मिला है तो इसको सामान रख देते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। और 12 बजे तक पट बंद हो जाते हैं और हमें घर पे ही 10 बज गए थे। फिर जाने का टाइम प्रसाद लेने का तो और ज़्यादा लेट हो जाते, इसलिए मैंने कहा जितना जो मिल रहा है इसी को लेकर चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं, ऑटो में बैठ गए हैं और ये हमारा हाईवे बन गया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी जगह लगने लगी हाईवे बनने से। और ये पेड़ की डिजाइन देखिए कितनी अच्छी है। और जब रोड बन जाती है ना तो उसमें अलग सी फिनिशिंग आ जाती है, बहुत सुंदर लगता है ये रोड। ये है बेतवा का पुल और पहले जो रास्ता थी अब उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। बेतवा का पुल मिलता तो है लेकिन उससे बचत हो गई है। हाईवे बनने से 5 किलोमीटर के आसपास ही बचत हो गई है तो सभी लोग इससे आते हैं। और हम आ गए हैं मंदिर। तो ये मंदिर देखिए कितना बड़ा है, कितना अच्छा। चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, फूल माला, नारियल, मिठाई और खाना वगैरह भी। होटल है, चाट, हर कुछ मिल जाता है। और जो पुराने ज़माने में सामान चलते थे ना वो भी मिलते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर सबसे पहले वो लोग आते हैं जैसे कि किसी के घर में शादी वगैरह होती है, चाहे बेटी की हो चाहे बेटी की, तो नारियल लेकर आते हैं और कार्ड लेकर आते हैं। तो सबसे पहले कार्ड यहीं पे चढ़ाते हैं और फिर जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड लगाने। और जो नारियल होता है ना हम तो हरदौला में चढ़ाकर पंडित जी से बोल देते हैं कि इसको हमें चढ़ाकर वापस दे दो। तो जो खाना बनता है ना वहाँ पे रख देते हैं उस नारियल को। तो हमारे खाने में काफ़ी बरकत होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है और बहुत अच्छा लगता है। जब पूजा पाठ करके हम कुछ भी घर पे लाएं तो घर में अलग ही रौनक होती है। हमारी मोहिनी का ईयररिंग गिर गया था तो उसके लिए देख रहे हैं कोई एक जोड़ी ईयररिंग मिल जाए, तो वही देख रहे थे हम लोग। फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कि ईयररिंग के चक्कर में कुछ ज़्यादा लेट हो जाए, तो ईयररिंग छोड़ दिया था। पहले गए थे मंदिर दर्शन करने और अंदर जाके कैमरा वगैरह नहीं चलाते हैं, ना ही वीडियो बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। फिर हम लोग अंदर दर्शन करने के बाद आए थे बाहर। मास्क भी ले गए थे लेकिन उधर पे कोई नहीं लगाया था तो बच्चों को लगा दिया था मैंने। और यहाँ पे फ़ोटो निकलवा रही है मोहिनी। और ये साइड से रास्ता है तो यहाँ पे भी जाएंगे। और मैं इतने बार आई हूँ, अभी एक भी बार नहीं गई थी यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा चलो आज तो हो ही आते हैं, इतने बार नहीं गई तो क्या हुआ। और हम लोग फिर से देख रहे हैं कुछ सामान। तो मोहिनी की ईयररिंग ही देख रहे हैं और कुछ अभी बोल रहा था कि ये ले लो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रेट के हिसाब से ही अच्छी लगती हैं। जैसे रेट है उसका 20 रुपये और 50 रुपये के हिसाब से फिर महंगी लगती है, इसलिए फिर नहीं लिया था। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं हरदौला जी के पास। तो वहाँ पे भी मंदिर है और पहले उधर पे दर्शन कर लेना पड़ते हैं राम राजा जी के और फिर इधर आते हैं हरदौला पे। तो यहाँ पे भी दुकानें लगी हुई थी, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी दुकान थी। अब हम आ गए हैं मंदिर हरदौला जी की। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा गार्डन बना है, कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने कहा आप लोग चले जाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो कोई यहीं पे नदी है वहाँ पे नहाता है, फिर मंदिर दर्शन करने आता है। और कोई ऐसे ही आता है, कोई खाना लेके आता है। तो बहुत से लोग यहाँ खाना भी खा रहे थे। और इस कटोरे में हमारे हरदौला जी खाना खाते थे। और पहले इस कटोरे में कुछ कंकड़ वगैरह मारो तो टन की आवाज़ भी आती थी। तो अब इसको पैक कर दिया है, जाली वगैरह लगा दी हैं। और बस हम लोग वीडियो बनाने के बाद जा रहे हैं हरदौला जी के मंदिर। यहाँ पे सभी लोग जो कार्ड लगाने आते हैं ना तो खिचड़ी लाते हैं, तो सभी लोगों को खिचड़ी बांटते हैं। जैसे कच्ची खिचड़ी, जैसे चावल में दाल मिक्स करके लाते हैं तो बांटते जाते हैं। और बहुत से लोग हाथा लगाने भी आए थे, दूल्हा दुल्हन, तो हाथा भी लगाते हैं। कोई किसी के बच्चे होते हैं तो यहाँ मुंडन कराने आते हैं। तो ये हमारे हरदौला जी ये बैठे हुए हैं।
यहाँ पे पलंग डला हुआ है और जब प्रसाद चढ़ाते हैं ना तो बीड़ा होता है जो पान बोलते हैं, तो वो भी प्रसाद में मिलता है, चढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे किसी के हाथ लगने आए थे तो ढोल बज के डांस भी हो रहा था। सब लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं मंदिरों में आके, अच्छा मन लग जाता है भक्ति में। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वीडियो भी बनवा रहे हैं। अभी बोल रहा था चश्मा दिला दो माँ, तो मैंने कहा अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कहीं जाना नहीं है। घर पे तो रखे हैं लेकिन इसका और मन हो रहा था, तो बस हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। आगे जाकर दिखाएंगे बेतवा नदी, जो हमारी बेतवा का भी मैंने पुल दिखाया था ना, वही नदी है ये। तो यहाँ से वो पानी जाता है पुल पे नदी का। और यहाँ पे हाईवे भी बन रहा है, तो अच्छी रोड आ रही है। ये बंदर भी थे, चने खा रहे थे, और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे। तो बंदर रहते हैं ना तो रिस्क भी रहता है कि ऐसा ना हो किसी चीज़ में झपट ले, तो अच्छे से बैग पकड़े थे हम लोग। और ये पुल देखिए, बस इतना सा ही है। तो बरसात में ये पुल बंद हो जाता है, तो हमारे घर से ही निकलती हैं बसें। और ये नदी देखिए कितनी अच्छी। जो लोग बाहर से आते हैं ना, जैसे कोई 2 बजे निकला घर से, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, तो नहीं नहा पाता है, तो फिर यहाँ पे आके नहाते हैं। फिर यहीं से जाके मंदिर में दर्शन भी करते हैं और किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं होती है। और यहाँ मंदिर में हलवा और खिचड़ी भी बट रही थी प्रसाद में, तो हम लोगों ने वो भी लिया था। और ये देखिए हमारी बेतवा नदी है। मोहिनी फ़ोटो निकलवा रही थी, तो मैंने कहा पीछे नहीं जाओ, जितनी बन जाए फ़ोटो तो बन जाए, क्योंकि ऐसी जगह में रिस्क नहीं लेना चाहिए। सेल्फी के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो सेल्फी ले पाएँ या ना ले पाएँ, लेकिन अपनी ध्यान रखना चाहिए जान का जान, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जान ही होती है। तबीयत ख़राब हो जाए तो चल जाता है, लॉस हो जाए तो भी चल जाता है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बस हमारी बच्चों ने एंजॉय किया, मैंने किया। और ये हाईवे दिखा रहे हैं, यहाँ पे बनना है, अभी काम चलता है। और बहुत अच्छा लग रहा है चारों तरफ देखकर। और वैसे तो कभी निकल ही नहीं पाते घर से, बहुत ज़्यादा मैं सोचती थी अब जाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो ये है यहाँ का किला। तो मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि अनमोल अभी के पापा नहीं थे, और ऐसी जगह में किसी का साथ होना ज़रूरी है, जेंट्स का। तो यहीं बगल में जो रास्ता गई थी, तो मैं उधर आई हूँ। और लड़ाई सरकार जो हमारी हैं महारानी ओरछा की, उनके किले में नहीं गई थी। ये मंदिर के जस्ट बगल में है, और इसमें मंदिर भी है, इसलिए हम लोग आए थे। और ये जगह मैंने देखी तो थी, लेकिन अंदर जाके कभी नहीं देखी, तो इस बार अंदर जाकर भी आए हैं। बहुत लोग थे, और इसमें इतना मतलब बहुत ज़्यादा जगह थी घूमने की, लेकिन हम लोग कहीं नहीं गए थे क्योंकि भूल भुलैया टाइप का था। पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से रास्ता है, कैसी है। बहुत छोटी छोटी खिड़की टाइप की थी, और ये लग ही नहीं रहा था कि इसमें कोई आ सकता है। लेकिन सब लोग घूम रहे थे, ऊपर जा रहे थे, और जाने के बाद भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कहीं भूल जाएँ तो फंसे ही रह जाएँ, क्योंकि आउट एरिया रहता है तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि यहाँ कौन है कौन नहीं है। और हम लोग बाहर से जब देख रहे थे ना, तो बहुत से लोग बिल्कुल किनारे किनारे में सबसे ऊपर घूम रहे थे। लेकिन घूमना तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत किसी का धक्का लग गया ना तो रिस्क रहता है। तो इस वजह से हम लोग नीचे ही रहे थे, कहीं और नहीं गए थे। और यहीं पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, और पुरानी जगहों में बहुत ही अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है जाकर। तो ये छोटी छोटी छज्जा दिख रहे हैं ना, तो इसमें भी झांक रहे थे बहुत से लोग, और लग ही नहीं रहा था, जब तक देखा नहीं था तो लग ही नहीं रहा था कि कोई यहाँ पे आता होगा। जब आवाज़ आई और यहाँ पे एक लोग को खड़ा देखा तो लगा कि हाँ आ सकते हैं, और देखी कि डर लग रहा था कि कैसे गए होंगे, कैसे निकल रही होंगी। यहाँ मोहिनी फ़ोटो खिंचवा रही है, अभी भी हैं अनमोल। और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है। यहाँ पे है किला, ये हमारी झांसी के पास ही है ओरछा, तो यहाँ का ये किला है। और वैसे तो मैं गई नहीं हूँ यहाँ पे, मतलब पहले हुआ ही हूँ, आज नहीं गई हूँ। और यहाँ के बाद यहाँ ले चलते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जगह है, कितनी ऊंचाई पर ये चोटी गई है। यहाँ पे ये लोग घूम रहे हैं। इधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे हैं साथ में। और ये देखिए क्या है, उधर से आओ,
और यहाँ पे देखिए ये पहले ज़माने में ऐसे ही गेट चलते थे, ब्लैक कलर के होते रहते थे और छोटे छोटे से रहते थे। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए कितनी ऊंचाई पर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और बाहर से देखने में तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा अंदर से, लेकिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा ग्राउंड था। और यहाँ पे मंदिर भी है तो मंदिर के दर्शन कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे गणपति जी भी स्थापित हैं तो इनके पैर छू रहे हैं। और यहाँ ये बगल से भी रास्ता गई हुई है तो यहाँ से हम लोग निकल कर जाएंगे। और अनमोल अभी थक गए थे बेचारे घूमते घूमते, तो फिर मैंने कहा आराम से रेस्ट ले लो और थोड़ी देर में चलेंगे, क्योंकि थक तो जाते हैं कहीं जाओ लेकिन फिर घर पे पहुंच जाओ तो निकल भी नहीं पाते कहीं घूमने जाने के लिए। तो मैंने कहा आप लोग रेस्ट कर लो, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है जाने की, और फिर आराम से घर पे भी पहुँचेंगे। तो अनमोल अभी के पापा को मैंने कॉल कर दिया था कि हम लोग इतनी टाइम तक आएँगे, जिसमें उनको भी टेंशन नहीं हो और ये भी सोचेंगे नहीं तो कि ये लोग गए हैं पता नहीं आए होंगे कि नहीं। तो मैंने बता दिया था कि हम लोग इतने टाइम तक आएंगे। और इत्तेफाक क्या हुआ, जैसे ही हम लोग सुबह उठे और खाना बनाने की सोचा, मैंने सोचा थोड़ी सी पूड़ी बना कर ले चलते हैं, क्योंकि बच्चों का साथ है, थोड़ी बहुत भूख लगाएगी और लेट टपाट का भी लगता है कि पता नहीं लेट हो जाए। तो मैंने पूड़ी बनाने का सोचा तो गैस ख़त्म हो गई। फिर इनको कॉल किया तो फिर ये आए और गैस भरवाई, तो जल्दी से फिर हम लोगों ने पूड़ी बनवाई। क्योंकि वैसे तो मैं सोच रही थी कि हो सकता है आज गैस ख़त्म हो जाए, कल हो जाए, लेकिन यही सोचते सोचते 2-3 दिन लग गए। फिर एंड टाइम पे जब सोचा नहीं था, जब ख़त्म हो गई। और ये जो खम्भे दिख रहे हैं इनको सावन भादो कहते हैं। ये खम्भे थोड़ी थोड़ी बढ़ते हैं साल में। और ये देखिए बाहर से नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है ये। और ऐसी वाली डिज़ाइन जो होती है ना वो कहीं कहीं मिल पाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये डिज़ाइन। पुराने ज़माने में अक्सर बिल्कुल महीन महीन टाइप की डिज़ाइन बनती थी ना वो बहुत ज़्यादा लुक देती है। ये है बाहर का एरिया, बहुत ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं ये जो पुरानी जगह रहती हैं, किले महल वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये हमारे राम राजा नगरी ओरछा है, ये मंदिर है। दर्शन कर हम लोग आ गए हैं और हम लोगों ने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। ये टीका लगा है अभी मंदिर से। हमारे अभी को फ़ोटो खिंचवाना है तो अभी बैठ गए हैं। अभी के बाद आएगा अनमोल का नंबर, मोहिनी का भी आएगा नंबर, और उसमें आराम से चढ़ सकते थे जहाँ पे ये वीडियो बनवा रहा है। तो इसलिए मैंने इन लोगों को बनवाने दिया। अगर ज़्यादा रिस्क होता तो मैं कह देती कि नहीं बनवाओ। तो आराम से ये लोग चढ़ रहे थे और बना भी सकते थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है वीडियो भी बना लेते हैं और फ़ोटो भी निकलवा लेते हैं। तो अनमोल समझा रहा है कि ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना। और अनमोल का नंबर आ गया है। दोनों भाई अच्छे पोज दे रहे थे, दोनों लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बस थोड़ी थोड़ी देर में थक जा रहे थे क्योंकि बच्चों को चलने की आदत नहीं रहती है। और वैसे तो सब लोग चल सकते हैं, लेकिन अगर पैदल जाएंगे या चलेंगे तो सब लोग बोलते हैं देखो इतना कंजूस है, ऑटो भी नहीं कर सकता। और फैशन में अगर वॉक करता है तो अच्छा माना जाता है। आजकल किसी भी चीज़ में आदमी सुखी नहीं है, कोई ना कोई कमेंट करने वाला फालतू में ली जाता है। और ये देखिए ये मंदिर में भी कितना अच्छा लुक लग रहा है। इन सब चीज़ों को मैंने पहली बार ही देखा है, इस साइड में पहली बार ही आई हूँ। और ये राम राजा का मंदिर फिर से आ गया है। हम लोग निकल आए हैं बाहर, तो आते हैं घर के लिए। ये बाज़ारा मैं आप लोगों को फिर से दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल फ्री हो गए हैं तो जाते हैं घर पे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कल फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।